नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार। आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गोसाईगंज थाने के अंतर्गत, और यहां पर भारतीय किसान यूनियन राजू गुप्ता संगठन की ओर से 17 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन और पंचायत का आयोजन किया गया है। और यहाँ के कुछ पदाधिकारी, उनसे जानते हैं कि आखिर किस लिए उन्होंने जो किसान पंचायत का आयोजन किया है, जहाँ पे हज़ारों की तादाद में किसान मौजूद हैं। और कुछ पदाधिकारी जो किसान यूनियन के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो आए हुए हैं, उनसे जानते हैं कि किस लिए ये लोग धरना प्रदर्शन और किसान पंचायत का आयोजन कर रहे हैं। नमस्कार सर। पहले तो अपना परिचय पूरा कीजिए। मोहम्मद अलीम, भारतीय किसान यूनियन अवध राजू गुप्ता संगठन से प्रदेश अध्यक्ष। तो सर, किस लिए आप लोग यहाँ प्रदर्शन, किसान पंचायत और प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? किसान पंचायत की ज़रूरत नहीं थी, कुछ समस्याएं रहीं, कुछ किसानों के हित की जो किसानों के साथ कहीं गड़बड़ियाँ हुई, उनको लेकर किसान पहले पूर्व में यहाँ पर थाने पर आए। उन्होंने अपना एप्लीकेशन दिया, प्रार्थना पत्र दिया, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो आज मजबूरन किसान यहाँ पर थाने पर धरना देने के लिए आए हैं। तमाम छोटे छोटे बिंदु हैं, कोई बहुत बड़ा पुलिस से मुद्दा नहीं है, क्योंकि अब इंस्पेक्टर साहब कैसे हैं कहते हैं। देखिए, एक महिला कार्यकर्ता हमारी है सीमा धीमान, उसके साथ मारपीट हुई, तो अपोजिट को बाद में पकड़ा गया और बंद किया गया, इनके खिलाफ पहले कार्रवाई हो गई। तो आप ये बताइए, कोई 2-4 लोग मिल के और षड्यंत्र करके, प्लानिंग करके किसी महिला के घर में घुस जाएं, उसके साथ मारपीट करें, अभद्र व्यवहार करें उसके साथ, और उसके बाद अगर आज की भाजपा सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक साथ सबका सम्मान है, तो बेटी का सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, महिलाओं का सम्मान करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके खिलाफ कार्रवाई उल्टा कर दी। तो ये बड़ी एक समस्या है। उसके बाद बड़ा कहने सुनने पे दोनों की तरफ 151 किया गया। तो इन सब चीज़ों को, छोटे छोटे मुद्दे, एक पेट्रोल टंकी का मामला है, सरकार चाहती है कि सब जगह नियम कानून से रहे, कहीं घटतौली ना हो, कहीं पर जो है गड़बड़ियाँ ना हो, मिलावट करके तेल ना बेचा जाए। और वहाँ पर जब पकड़ में आया तो तेल पकड़ा, टंकी गाड़ी में तेल डलाया गया, उसके बाद वो गाड़ी का इंजन सीज हो गया। कंपनी टाटा, ये है संकल्प टंकी है, यहीं पर आगे संकल्प। तो इस तरीके के छोटे छोटे मुद्दे, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए था। जो नियमता कार्रवाई बनती है तो उसको करना चाहिए था। कहीं धोखाधड़ी हो रही है, मिलावट करके तेल बेचा जा रहा है, तो ये कुछ है, छोटे मोटे हैं। अवैध खनन भी चल रही है, क्योंकि अवैध खनन तो अभी तक तो बहुत कमिश्नर महोदय जी जो है बड़ा सख्ती किए थी, उन्होंने बंद करा रखा, लेकिन कहीं कहीं पुलिस की मिली भगत से छोटे मोटे काम चल रहे हैं। जिलाध्यक्ष जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो यहाँ पे किसान पंचायत, क्या इतना जो है प्रशासन इतना सुस्त है कि छोटे छोटे कामों के लिए अब धरना प्रदर्शन किसान यूनियन को करना पड़ेगा? जी, यहाँ पर जो है थाना गोसाईगंज में कुछ दरोगा सिपाही ऐसे कार्यरत हैं कि जो यहाँ पर प्रार्थना पत्र लेकर पत्र ही बदला देंगे। जो घटना घटी उस घटना की सही बात लिख करके लाओ तो वो कहेंगे ये नहीं लिखूंगा, इसका मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, इसका ये प्रार्थना पत्र। उसके बाद इन्होंने एक हमारे इधर जो संकल्प स्टेशन है उस पर डीजल डलाया गया, और बिल्कुल हम लोगों ने मोबाइल से पैसे दिया है। उसके बाद जब डीजल ख़राब निकला, डीजल वापस लेके गए, उसकी जांच किया, उन्होंने ही बताया कि ये डीजल ख़राब है। उन्हीं की टंकी पे चेक कराया गया, अपना कोई थर्मामीटर डाले और सब करे, कहा ये डीजल तो भाई नकली है। तो हमने कहा डीजल तो आप ही के यहाँ इतनी समय लिया गया, आप टीवी फुटेज कैमरा देख लीजिए। और उसके बाद उस जो डीजल में जो वापस करने गया, जांच करने के बाद जब ऐसा कह दिया गया कि आपके यहाँ का डीजल है, तो उससे अभद्र व्यवहार और उल्टा भाषा और जासूस गालियाँ, कौन जात के हो, कहाँ से चले आए हो, किस तरीके आप लोग चले आए हो। एक तो जांच कर दिया और दूसरे तुम हमारे ऊपर आरोप लगाने लगे। जब सब कुछ इनके यहाँ पेमेंट हमने मोबाइल से दिया, सब कुछ दिया है, इंजन हमारा सीज हो गया किसान का, जो किसान आज तक इंजन नहीं बनवा पाया। गुंजन मोटर्स टाटा जो कबीरपुर के यहाँ, उसमें 50,000 रुपये का उसका बिल कटा है, और टंकी वालों के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। हम कहते डीजल की जांच तो वहाँ से हो रही, बाकी आप जो मारपीट घटना हुई, जो अभद्र व्यवहार और जासूचक गालियाँ दी गई, उसका तो मुकदमा लिखिए, उसका भी मुकदमा नहीं लिखा। इसी तरीके कई काम है, जैसे गौरिया में खनन चल रहा, रात में खनन चलाया जाता है पुलिस की मिली भगत से। और एक अभिषेक यादव जी हैं, जिनका पैसा देने के लिए एक दरोगा यहाँ पर है, नीरज द्विवेदी जी, उनसे फ़ोन पे बातचीत कर ली गई, तो उन्होंने कहा मुझे सरकार ने पैसे नहीं देती फ़ोन पे बात करने के, और बार बार आप लोगों को मैं फ़ोन पे बात नहीं कर सकता हूँ, जो कहना है थाने पे आके कहिए। तो हमने कहा साहब पैसे का मामला तो कहीं जाइए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, और यहाँ पैसा ऐसा नहीं दिलाया जाता है। उसके बाद एक महिला थाने में दरोगा है एसआई साहब, जो नीरू यादव जी, उन्होंने पैसा दिलवाने का काम किया, और उस दूसरे दिन ही बुला करके, वो अच्छी महिला है, वो अच्छा काम किया, और उन्होंने ऐसा कहा। और उसके बाद जब हम आए तो उन्होंने ये भी हमसे कहा
कहा देखिए तुम्हारे खिलाफ़ मैं हान मान का दावा कर दूंगा, जो तुमने ये ज्ञापन में लिख दिया है कि पैसे की मांग, तो हमारे यहाँ पर किसान हैं जिनसे नीरज द्विवेदी दरोगा द्वारा पैसा मांगा गया कि इतने पैसे दीजिएगा तो आपका काम करूंगा, नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे खिलाफ़ हान मान का दावा करूंगा और नहीं तो मैं अपनी वर्दी उतार दूंगा, और वर्दी उतार करके अगर वर्दी है तो वर्दी से ही हम जो है बंधे हैं कानून में, नहीं तो फिर तुमको हम बताते। और व्यक्तिगत धमकाया गया? हाँ, धमकाया गया और कहा नहीं तुमको बताते, व्यक्तिगत आ जाइए किसी मामले में, और नहीं तो हमने कहा आप दे दीजिए पुलिस से इस्तीफ़ा और मैं किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष इस्तीफ़ा देता हूँ, आइए अपनी चल संपत्ति तुम बेच के मुकदमा लड़ दो, मैं लड़ लूँ। और मैंने कहा लड़ लीजिए, तो कहा देख लूँगा तुमको, इनके द्वारा कोई न कोई मेरे खिलाफ़ मुकदमा पंजीकृत करने की रणनीति बनाई जा रही है और ये बनाएंगे। और सुबह भी ये कहा जा रहा था कि टेंट हटा लीजिए, ये हटा लीजिए, नहीं मैं ऊपर से आदेश आ गया है मैं तुम्हारे खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करूँगा। पंचायत करने के लिए भी मना किया जाता है, और जब भी आते हैं किसी किसान का, भाई पब्लिक के काम है, पब्लिक किसानों का काम है, तो उनकी सेवा के लिए हम लोग आते हैं, और यहाँ पे हम लोगों को उल्टा बताया जाता है कि आप लोग जो है राजनीति खेलने का काम करते हैं। तो इसकी शिकायत जो हल्का इंचार्ज है, इनकी शिकायत जो आपने यहाँ के जो थाना प्रभारी दीपक पांडे हैं उनसे बात किया था इस बार? उनके समझ रखी गई। अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा नीरज ऐसा क्यों कर रहे हो भाई, तो बस इतना कह करके बस उसके आगे कुछ नहीं कहा गया। हाँ, क्या कहना है प्रभारी जी के बारे में, आपका क्या कहना है? प्रभारी जी के बारे में, प्रभारी जी तो अभी एक मामला और आया, उनकी भी रवैया ढुलमुल है। क्या जो आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं, इससे आप लोग क्या अपेक्षा रखते हैं कि इससे जो आपकी समस्या 17 सूत्री जो मांगे, जो क्षेत्रीय आपकी मांगे, जो किसानों की हैं, जो अवैध खनन की मांगे हैं, उन पे आप जो प्रशासन को आप बताना चाह रहे हैं कि हमारे जो मांगे हैं उन पे एक्शन किस प्रकार से सरकार ले? देखिए ऐसा कि जब अगर हम लोग आज एकत्र हुए हैं अपनी पंचायत के माध्यम से सारी बात रख रहे हैं, अगर सक्षम अधिकारी और कर्मचारी हमारे लोगों के बीच में आकर के अगर हमारी मांगों पर विचार न करेंगे और काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, जैसी रणनीति हम किसान संगठन के सभी पदाधिकारी बनाएंगे, फिर आगे की रणनीति कुछ देर में तय की जाएगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा संतलाल पाल है, प्रदेश सचिव। सर जो किसान पंचायत यहाँ पे हो रही है, तो आप लोग काफ़ी संख्या, हज़ारों की संख्या यहाँ पे मौजूद है, महिलाओं की, पुरुषों की, तो इनकी जो क्षेत्रीय लोग हैं, कुछ जो है इधर सुशांत गोल खेती की समस्याएं हैं, और लोग जहाँ की समस्याएं वहाँ के लोग भी हैं, तो आप किस प्रकार से देखते हैं कि जो किसान पंचायत आपने किया किस प्रकार से फलीभूत होती नज़र आ रही है आपको? देखिए, सबसे बड़ी समस्या प्रशासन के लोगों की, पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा समस्या रही। गरीब आदमी को परेशान करने का हमेशा प्रशासन का रहा। जो भी कुछ ऐसे हमारे बीच में अधिकारी आते हैं कि जो अच्छा काम करते हैं, हम लोग को उनका सम्मान भी करते हैं, और उनको हम लोग उनका इतना सम्मान करते हैं कि हमारा संगठन भी उनका सम्मान करता है और हम लोग सम्मान करते हैं। मगर कुछ ऐसे हमारे बीच में पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस वाले हैं, कुछ अधिकारी हैं, जो हमारे गरीब किसानों की समस्या सुनना पसंद नहीं करते। उनकी बात को सुनना बिल्कुल मतलब पसंद ही नहीं करते हैं। वो केवल एक उनका विचार ये रहता है, केवल प्रशासन के जो भ्रष्टाचार, पैसे की उगाही, वसूली, आप पैसा दे दीजिए, आप चाहे किसी को मार दीजिए, जान से मार दीजिए, पैसा दे दीजिए थाने में, वो उसकी सुनी जाएगी, आप उसको पकड़ा नहीं जाए, उसको बचाया जाता है। उसको अगर जो कोई पकड़ने भी जा रही, फोर्स जा रही है, तो उसको सूचित कर देते हैं हमारे बीच के पुलिस के कर्मचारी कि ऐसा है कि आप पुलिस आ रही है आपको पकड़ने, आप भाग जाइए। इस तरह के प्रशासन की रवैया रहती है हमेशा। केवल इन लोगों की समस्या एक ही है किसान की, कि किसान अगर जो गरीब अगर पहुँच गया थाने में, तो उसके साथ व्यवहार मतलब इतना गंदा किया जाता है, गाली गलौज भी दे देते हैं, और महिलाएं कहीं पहुंच जाए तो उल्टा सीधा उनको भी दे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसके बाद प्रशासन जो है रवैया ठीक नहीं। सर क्या कहना चाहेंगे प्रदर्शन के बारे में? प्रदर्शन हम लोग आज से नहीं, हमेशा करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब से ये किसान यूनियन और किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, और इन्हीं के खिलाफ़ चल रहा है जो कि हमारे अधिकारों का हनन करते हैं, और हमारे जो मूल अधिकार हैं उनका भी हनन करते हैं। हमारे ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार के खिलाफ़ ना ही ये आवाज़ उठाते हैं और ना ही उस पर कोई कार्यवाही करने का काम करते हैं, जिसके खिलाफ़ हम लोग
बहुत पुराने समय से अंततोगत्वा की मतलब हम जब से हुए तब से ही हम अपना अधिकार मांगने के लिए ऐसे ही पंचायत करके किए हैं, क्योंकि अकेले जाएंगे तो अभी हम अपनी बात अगर लेके जाएं तो क्या जो है हमारे जो क्षेत्र के जो किसान यूनियन से जुड़े लोग हैं, क्या इतने जो है बेबस हो गए हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए इतनी बड़ी पंचायत करने के लिए आवश्यकता है? एक्चुअली हुआ क्या है, जब से इनको कुछ अधिकार थोड़ा सा मजबूत दे दिए गए हैं तब से पुलिस बिल्कुल काम करना ही नहीं चाह रही है। एक्चुअली जो धनाढ़ लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो प्लाटिंग का काम कर रहे हैं, वो तो पैसा दे देते हैं, लेकिन किसान पैसा कहाँ से लाएगा? किसान तो एटलीस्ट अपना गेहूं चावल या धान बो करके ही थोड़ा बहुत पैसा कमा पाता है, जो कि वो खाद और पानी में चला जाता है। वो बहुत बामुश्किल अपने बच्चों को पढ़ाई भी बहुत मुश्किल से करा पाता है। तो आपका संकल्प वाला मामला है, इसमें क्या मुकदमा पंजीकृत किया गया है पुलिस के द्वारा? अभी नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ है। ना ही हमारे किसान भाई को ऐसा सांत्वना दी गई है कि हाँ मैं उधर कार्रवाई करता हूँ। यहाँ तो उल्टा ही कार्रवाई हो रही है। अगर शिकायत लेके आगे तुम्हें FIR करके तुम्ही को अंदर डाल दिया जाएगा। ये तक जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, जो किसान यूनियन के पदाधिकारी हैं वो लगातार गोसाईगंज कोतवाली के परिसर में हजारों की संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और किसान जी बिल्कुल, आपके माध्यम से आप हो सके तो इसको ऊपर तक पहुंचाइए। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत भरकस प्रयास करके, एक हमारे साथ हमारे किसान हैं जो कि GPL कंपनी के द्वारा कुछ काम किए थे, जिसका कि उन्होंने पेमेंट भी बाकी उनका। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि जो गोसाईगंज कोतवाली है, यहाँ पर लगातार हजारों की संख्या में किसान यूनियन राजू गुप्ता के संगठन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पे जो किसान यूनियन के जो महिलाएं हैं, खासकर जो महिलाओं की तादाद बहुत ज़्यादा है जो किसान यूनियन से जुड़ी हुई हैं, और यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार के भ्रष्टाचार, किस प्रकार के जो आरोप लगते आ रहे हैं गोसाईगंज पुलिस पर या फिर गोसाईगंज के जो आला अधिकारी हैं उन पर, तो उन पर ये लोग किस प्रकार से अपना प्रदर्शन व्यक्त कर रहे हैं। और यहाँ पे हजारों की संख्या में जो किसान आए हुए हैं वो क्या अपनी बात किस प्रकार से रख रहे हैं। तो सरदार गौतम जी से हम 2 मिनट और बात करेंगे। क्या लगता है कि आप जो जितनी आपकी मांगे हैं, अगर ये मांगे जो संबंधित विभाग के लोग हैं, जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, जो संबंधित विभाग के थानेदार हैं या फिर हल्का इंचार्ज हैं, जिनका आपने इसमें उल्लेख किया है नाम, क्या अगर उन पर कार्रवाई नहीं, वो लोग उन प्रकरणों पर जो लंबित प्रकरण है उस पर कार्रवाई नहीं होते, आप लोग आगे अगला कदम आप लोगों को क्या होगा? देखिए, अगर आज हमारे लोगों के बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो मोहम्मद हलीम साहब, वो जैसा निर्णय लेंगे उस निर्णय के तहत हम लोग काम करेंगे। नहीं तो प्रदेश अध्यक्ष जी का जैसा निर्णय होगा उसी निर्णय पे हम लोग काम करेंगे, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं उनमें प्रदेश अध्यक्ष जी और अभी कुछ किसान संगठन के हमारे लोग जाएंगे। अभी इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं, उसमें बैठ के वार्ता होती है। अगर वार्ता नहीं तय होती है और अगर जो काम है, जुनून मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पे अगर ये काम करने के लिए आनाकानी करते या कुछ भी और शासन या क्या देते, अगर काम नहीं करते हैं और काम करने के लिए नहीं बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे, कितने दिन में करेंगे, क्या करेंगे, नहीं तो फिर अगर जैसे समय लेते हैं, समय के उपरांत अगर काम नहीं करेंगे तो हम लोग इससे फिर बड़ी पंचायत फिर करेंगे। लेकिन अब फिर थाना गोसाईगंज पे नहीं करेंगे, हम लोग फिर DGP या जो है ACP या पुलिस उपायुक्त के यहाँ हम लोग बहुत बड़ी पंचायत करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, किसान पूरी तैयारी के साथ हैं और जो गोसाईगंज कोतवाली परिसर में लगातार ये लोग अपनी बातों को जो रख रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ इनका सीधा सा ये कहना है कि अगर हमारी बातों को, जो जायज़ हमारी मांगे हैं, उनको माना नहीं गया तो इसके लिए लंबे संघर्ष के लिए किसान भाई तैयार हैं। तो किसान यूनियन के जो सदस्य जिलाध्यक्ष सरदार सिंह गौतम जी हैं, उनके द्वारा सीधा स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है कि अगर प्रशासन के द्वारा जो 17 सूत्री मांगे हैं उनको अगर यदि नहीं माना गया तो हम एक बड़े प्रदर्शन की तैयारी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो DGP कार्यालय हो या फिर तहसील हो या फिर कोई अन्य जो बड़ा विभाग का जो DCP कार्यालय हो, कहीं भी हम लोग प्रदर्शन अपनी मांगों को, अपने हकों के लिए, लड़ाई के लिए कहीं भी प्रदर्शन करने के लिए जब तक हमको अपनी जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पे हमारा जो निराकरण है वो नहीं हो पाता है, तब तक हम लोग लगातार ऐसे ही संघर्ष हमारा जारी रहेगा। मैं हूं दिलीप कुमार, आप देख रहे हैं गोसाईगंज खबर। नमस्कार।